नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है 14 मई। 9 मई को मेरा बर्थडे था और आज क्योंकि ये सैटरडे या वीकेंड है, मेरे जिगरी दोस्त, मेरे बहुत क्लोज दोस्त घर पे आ रहे हैं शाम को मेरा 40वां बर्थडे सेलिब्रेट करने, एक छोटा सा गेट टुगेदर करने के लिए। और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, 4 दोस्त मेरे आ रहे हैं और हम एक दूसरे को आई थिंक 11th 12th स्टैंडर्ड यानी 23-24 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए, और हमारा क्लोज ग्रुप है। आई थिंक बहुत समय तक कॉलेज के बाद भी जब हम जॉब्स कर रहे थे तब भी हम रोज मिलते थे, रोज शाम को उठना बैठना होता था, मिलना होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसा आप सबके साथ भी होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई, प्रायोरिटीज चेंज होती गई, तो हमारा मिलना कम हो गया है, लेकिन हमारा एक दूसरे के लिए प्यार और दोस्ती का जज्बा बिल्कुल कम नहीं हुआ है। तो आपने देखा कि मैंने सुबह सुबह सबको मैसेज भेजा कि भाई आज का क्या सीन ऑन है, और सवेरे सवेरे सैटरडे को आधे घंटे के अंदर सबके रिप्लाईज आ गए कि वो आ रहे हैं। और क्योंकि मैं होस्ट हूं, मुझे करनी है काफी सारी तैयारियां। मुझे पहले जाके थोड़े बहुत स्नैक्स और मिक्सचर्स लेके आने हैं, और उसके बाद रात को खाना अरेंज करना है, और उसके बाद बैठने की जगह अरेंज करनी है, क्योंकि हम थोड़ी सी प्राइवेसी में बैठते हैं अपनी पर्सनल बातें करने के लिए। तो ये वो रूम जो मेरा ऑफिस है, मैं 3 दिन घर से काम करता हूँ, 2 दिन ऑफिस से, तो इसी को मैंने ऑफिस में कन्वर्ट किया है। ये रूम पहले मेरा होम जिम भी था, जब तक जिम बंद थे। आप पीछे अगर देखो तो जिम का सामान पड़ा हुआ है जो अब यूज नहीं होता है क्योंकि जिम्स आर ओपन। बट इसी रूम को हम कन्वर्ट करेंगे अपनी गेट टुगेदर के लिए। इसका थोड़ा सा नक्शा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चेयर्स और टेबल डालनी पड़ेंगी। और मैंने बहुत टाइम से आपको इस रूम की कोई अपडेट नहीं दी है। इस रूम में मैंने काफी चेंजेस करे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, कर्टन्स लगे हैं इस रूम में 3, ताकि जो आवाज गूंजती है, जो अभी भी गूंजती है, वो थोड़ी सी कम हो। काफी ज्यादा लाइट्स लगी हैं इस रूम में, 1 ये 2 भी जलती है, तीसरी, चौथी, और सबसे बड़ी बात, इस जानलेवा भयंकर गर्मी से बचने के लिए इसमें मैंने लगाया स्प्लिट एसी। विंडो भी लग सकता था, लेकिन क्योंकि शूट होता है इस रूम में तो विंडो एसी की माइक आवाज कैच करता है, इसके लिए स्प्लिट लगाना यहाँ पर जरूरी था। ये लाइट मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करी है इस बर्थडे पे, जिसको यूज करके मैंने इस वीडियो की ओपनिंग शूट करी है। आई होप इट लुक्स बेटर। बाकी ये मेरा वर्किंग टेबल है, ये इसके साथ एक पुराना टेबल है जिसपे थोड़ा सामान बिखरा रहता है। इसी टेबल को यूज करेंगे शाम को खाने पीने के लिए। और ये है मेरे जिम का सामान जो अभी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने यहीं पर रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई टाइम कैसे चेंज हो जाए एकदम से। 2 चेयर इस रूम में ऑलरेडी है, एक मेरी ये वर्किंग चेयर है, एक ये एक्स्ट्रा चेयर है। तो शाम को मुझे मिला के होंगे टोटल 5 लोग, और 5 में से मैं और मेरा एक और दोस्त, वी डोंट ड्रिंक। तो 2 लोग नॉन अल्कोहलिक सूफी हैं और 3 लोग ड्रिंक करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अभी जाके स्नैक्स लेके आने हैं और मिक्सचर्स लेके आने हैं। तो मैं तो सिर्फ डाइट कोक पे सर्वाइव करूंगा, मेरा दूसरा नॉन अल्कोहलिक सूफी फ्रेंड सर्वाइव करेगा रेड बुल पे। बाकी लोगों के लिए उनके पसंद के मिक्सचर्स लेके आएंगे, उनके पॉइजन के लिए। खाने के सब शौकीन है, तो अच्छे अच्छे स्नैक्स भी पिक करने हैं। बाकी जोमेटो और स्विगी जिंदाबाद है रात को। तो आई थिंक अब चलते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, धूप में बाहर निकलते हैं स्कूटी पे, और थोड़ा सा सामान लेके आते हैं फटाफट। इतनी गंदी, भयानक, जालिम, जानलेवा गर्मी। आई थिंक हर साल गर्मी का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, अपना रिकॉर्ड हर साल गर्मी तोड़ती जा रही है। इसी गर्मी में वॉरियर्स की तरह निकल के हमें स्कूटी पे बैठ के जाना है सामान लेने। थैला भी मैंने साथ रख लिया, नहीं तो आजकल चार्ज करते हैं। पहले मैं सोचा था लेट जाऊं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 डिग्री कम होता है टेम्परेचर। सो लेट्स गो क्विकली एंड ग्रैब द स्टफ, और फिर वापस आके उस कमरे को सेट करते हैं। ये मौत का सेक्शन, जहर का सेक्शन, सारे पोटैटो चिप्स फ्राइड, पर ये मेरे दोस्त सारे खाते हैं तो लेने पड़ेंगे थोड़े बहुत। बहुत सारी शॉपिंग हो गई और एक थैले में समा चुकी है। अभी सारे सामान को सेट करना है, सारे मिक्सचर्स को फ्रिज में लगाना है ताकि वो ठंडे रहें उनके आने से पहले। और हमें लेके जानी है सारी कुर्सियाँ ऊपर उस रूम में। ये चेयर्स, ये सारी प्लास्टिक चेयर्स होंगी यूज एज फर्नीचर आज शाम को। तो बेसिकली ये फाइनल सेटअप, 1 2 3 4 5 सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएंगी, 5 ही लोग आ रहे हैं। और ये प्रोटीन बार जो मैंने लिया था वहां से, ये है कोरबॉलिक्स का। पहली बार मैंने कंपनी का नाम सुना है, बट इसका टेस्ट अमेजिंग है। मैंने आई थिंक मसल ब्लेज, मैक्स प्रोटीन, 3-4 योगा बार, 3-4 कंपनीज के ट्राई कर रहे हैं। दे आर नॉट बैड, बट ये थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरीली डिलीशियस है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है। ये सारी मेहनत के बाद अब मैं ये बचा हुआ एंजॉय करूंगा। ये है
चॉकलेट फज ब्राउनी, 100 रुपये का था ये। तो आई थिंक कंपेटिटिवली प्राइस्ड, बट इसका टेस्ट अगर आप देखो बिल्कुल चॉकलेट जैसा है। एंड 21 ग्राम्स प्रोटीन। तो रूम रेडी है, सेटिंग रेडी है, सामान सारा आ चुका है, सिर्फ गेस्ट की वेट है। मैं बाहर आने जाने में थका तो नहीं था, बट आई वॉज स्वेटिंग। और वैसे हमारे दोस्तों में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इतनी साफ सफाई की, लेकिन आई टुक अ शावर जस्ट टू इंश्योर कि मैं बदबू नहीं फैला रहा हूँ कमरे में बैठ के। एंड आई थिंक माई फ्रेंड्स विल बी हियर एनी मोमेंट। तो मैंने सब सेटिंग कर दिया है, एसी भी ऑन है पिछले 1-1.5 घंटे से, ताकि रूम ठंडा रहे। एंड आई थिंक दे शुड बी हियर इन अंदर 15-20 मिनट्स। सो दिस पार्टी इज अबाउट टू गेट स्टार्टेड। लाइफ में दोस्त होना बहुत जरूरी है। दोस्त आपकी लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं जो आपकी फैमिली या आपके रिलेटिव्स कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। और ये चीज आपको इस वीडियो में देख के साफ हो जाएगी। आप देखिए, हम सब महीनों के बाद मिले हैं, लेकिन कितने खुश हैं। किसी के चेहरे पे कोई थकान नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब हंस रहे हैं। और हम इसी पोज में तकरीबन 5-5.5 घंटे तक बैठे रहे। ना किसी को थकान हुई, ना किसी ने घर जाने की जिद करी, ना किसी ने कोई कंप्लेंट करी। तो यही फायदा होता है दोस्तों का कि आप उनके साथ आप होते हैं। आपको कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, आपको किसी के जैसा दिखने की या बात करने की जरूरत नहीं है। और ये दोस्त वो हैं जो मुझे तब से जानते हैं जब मैं कुछ नहीं था, जीरो था। हम सब साथ में बड़े हुए हैं, साथ में ग्रो करे हैं, इसलिए जो हमारी बॉन्डिंग है वो अनमैच्ड है। और दोस्ती ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी एजेंडा, बिना किसी मतलब के आपको बिल्कुल सबसे बढ़िया वाली एडवाइस देते हैं। हाँ, हो सकता है उस एडवाइस के साथ 2-3 गालियाँ ज़रूर मिले प्यार की, लेकिन जो एडवाइस आपको आपके सच्चे दोस्त से मिलेगी वो आपको कोई और नहीं दे सकता दुनिया में। अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 1:30। मेरी चंडाल चौकड़ी अभी अपने घर के लिए निकली है, और अभी भी मुझे सोने में मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगेंगे। सारा सामान फैला है वो मुझे रख के सोना है। लेकिन बात यह है कि मैं एक 9:30 बजे सोने वाला इंसान हूँ और आज 1:30 बज रहा है, लेकिन मुझे थकान और नींद नहीं आ रही है। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैं इतना कब हंसा था खुल के। आई थिंक इंसान सबसे ज़्यादा खुश होता है जब वो अपने सबसे क्लोजेस्ट दोस्तों के साथ होता है, जिनके साथ उनकी इतनी मेमोरीज है। जैसे मेरे इन दोस्तों के साथ मेरी पिछले 20-22 सालों की मेमोरीज जुड़ी हैं। और जब आप रेगुलरली नहीं मिल पाते तो इतनी सारी बातें होती हैं करने के लिए कि टाइम का पता नहीं लगता, ना आपको भूख लगती है ना प्यास लगती है। लेकिन इनके जाते ही अब आई थिंक मुझे नींद आएगी, लेकिन मुझे सामान वामान रख के सोना है। सो आई गेट गोइंग। मैं सारा सामान रखता हूँ और मे बी आपसे शायद कल मिलूंगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। लेट अस कंटिन्यू द वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और हम जा रहे हैं जिम एक पुल वर्कआउट लगाने। जनरली क्या होता है, जब आप पार्टी करते हैं, कोई आप इवेंट अटेंड करते हैं रात को, और अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट्स करते हैं तो आप वो वर्कआउट स्किप करने की सोचते हैं या कोशिश करते हैं। जनरली काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं, और उसका मेन रीज़न होता है कि आप उसी पार्टी जोन में होते हो, आपको थकान होती है, आपको लगता है कि आपके अंदर एनर्जी कम है। तो मॉर्निंग वर्कआउट आफ्टर अ पार्टी के 2 एस्पेक्ट है, एनर्जी और रेस्ट। तो रेस्ट आपको शायद कम मिले, आप पूरी नींद ना ले पाओ। मैं सोया था तकरीबन 2 बजे, मैं उठ गया 8:30 बजे। 6.5 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत है, तो आई डिसाइडेड टू गो टू द जिम। दूसरा एस्पेक्ट होता है एनर्जी। एनर्जी आपके अंदर बतेरी होती है, बहुत होती है, क्योंकि आप ओवर ईटिंग करते हो ऐसी इवनिंग्स में, तो आपके अंदर काफी एक्सेस कैलोरीज होती हैं। और एनर्जी कम होने की वजह से प्लीज जिम जाना कैंसिल नहीं करो। और मेरे को पर्सनली किसी ऐसी इवनिंग के बाद अगले दिन सुबह जिम जाना काफी रिफ्रेशिंग लगता है। एक तो आपकी जो फालतू की एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो थोड़ी सी यूटिलाइज हो जाती है, प्लस ब्लड फ्लो के साथ आप रीएक्टिवेट हो जाते हो, री एनर्जाइज हो जाते हो। नहीं तो जनरली पार्टीज का अगला दिन काफी सुस्ती में बीतता है। तो इसीलिए आई एम गोना पुश माई सेल्फ एक्स्ट्रा, और आज लगाएंगे एक बढ़िया सा पुल वर्कआउट। वर्कआउट में कोई चेंज नहीं है, सेम वर्कआउट है जिसमें प्रोग्रेस हो रही है रेगुलरली। पुलअप्स, लैट पुल डाउन, चेस्ट असिस्टेड रोइंग, उसके बाद स्टैंडिंग पुल ओवर, रियर डेल्ट की एक एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज बाइसेप्स की है। तो पहुंच गया जिम, और ये गंदी जालिम गर्मी कंटिन्यूज। घर से जिम 1 किलोमीटर है, तो एसी का कोई इफेक्ट आ नहीं पाया इतनी जल्दी। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.
एक अच्छा पुल वर्कआउट था, उससे ज्यादा अच्छी स्ट्रेचिंग थी। मेरे को थोड़ा अपर और लोअर बैक में स्टिफनेस फील हो रही थी, तो मैंने स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट किया है। ज्यादा थोड़ी बहुत मैं करता था, बट आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट माय लोअर बैक, क्योंकि मुझे पहले इंजरीज रही हैं, तो मैं प्रिकॉशन लेके चलता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ आजकल। तो अगर ओवर ईटिंग की बात हो रही है कल रात को, तो आज हमें थोड़ी सी कैलोरी मैनिपुलेट करनी पड़ेगी। मैंने तकरीबन 500 से 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई हैं कल रात को, और उसे मुझे आज कंपनसेट करना है, तो मैं आज 700 कैलोरीज कम खाऊंगा। सो इस सिचुएशन में ना दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो मैं कल ही 700 कैलोरीज सुबह से कम खाता चलता और रात को ज्यादा खा लेता, तो इक्वेट होके एवरेज सेम आ जाती है, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। आई वांटेड टू एंजॉय माय सैटरडे। आज मेरे पास ज्यादा कमिटमेंट नहीं है, बाहर खाना वाना नहीं खाना है, तो आज मैं कैलोरीज कम करके चलूंगा मॉर्निंग से ही। आई थिंक आई विल स्किप अ मील, बट आई विल नॉट रिड्यूस माय प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक उतना ही रहेगा। तो मैं अराउंड 165 ग्राम्स प्रोटीन टारगेट कर रहा हूँ रोज, और उतना ही मुझे आज खाना है। लेकिन मैं 2800 से 2900 कैलोरीज खाता हूँ, तो मुझे टारगेट करनी है 2200 से 2300 कैलोरीज। खैर अभी बज रहे हैं 11:30, अब मुझे भागना है घर, लेकिन जाने से पहले मुझे एक प्रोटीन बार खरीदना है। तो आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मुझे विहान और कुणाल को लेके मूवी देखने जाना है। डॉक्टर स्ट्रेंज की एक नई मूवी आई है, वो हम शाम को 5:30 बजे देखने जा रहे हैं तीनों दोस्त। और मूवी में मैं पॉपकॉर्न वगैरह नहीं खाता, तो आई विल कैरी माय ओन प्रोटीन बार, जो मैं मूवी देखते हुए खाऊंगा, इसलिए मुझे वो रास्ते से खरीदना है। ये प्रोटीन बार मैंने एक ही बार खाया है, इसमें अराउंड 20-21 ग्राम्स प्रोटीन था, पर जबरदस्त टेस्ट था। सो आई एम गोना पिक दैट अप ऑन द वे। वैसे जिस मॉल में ये शॉप है जिससे मुझे प्रोटीन बार लेना है, इसी मॉल में हमें शाम को मूवी देखने आना है, तो मैं शाम को भी ये ले सकता था, लेकिन अगर मैं बच्चों को इस शॉप पे लेके आ गया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से लूट लेना है, इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी है। 5:30 का शो है, 5:15 बज रहे हैं अभी। हाँ भाई, रेडी चलने के लिए? 2 घंटे की मूवी है, बैठ जाओगे आराम से। डिमांड लिस्ट पे क्या क्या है? पॉपकॉर्न। हाँ जी, हैप्पी। तो मूवी ओवर है, अब हम तीनों बैठ के चिल कर रहे हैं, यहाँ पर कोक पी रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ऑनेस्टली मैं मार्वल का फ़ैन हूँ, बट आई विल रेट दिस मूवी 6 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छे ग्राफिक्स थे, एनिमेशंस थे, पर स्टोरी लूज थी, इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मज़ा नहीं आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर इन अ मार्वल मूवी, जो इतने टाइम के गैप के बाद आ रही है। तेरे को कैसी लगी? मुझे बढ़िया लगी। उसको सारी मूवी अच्छी लगती है। तेरे को कैसी लगी? तेरे को अच्छी लगी? तू तो अच्छा, तेरी चॉइस अच्छी है। नहीं, पर शायद मुझे ही ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ओके थी, 2 घंटे की मूवी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग और बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव। तो इवेंचुअली वीकेंड एंड संडे इज़ कमिंग टू एन एंड। अब हम यहाँ से जाएंगे घर, खाना खाएंगे और टाइम पे सो जाएंगे, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चलो बाय बाय कर दो। बाय गाइस।